आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लगातार जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अगर कल कश्मीर डिवीजन की बात करें तो 4000 से ऊपर जो है पॉजिटिव मामले जो है साफ तौर पर देखने को मिले हैं। वहीं अब लगातार श्रीनगर में जो है टेस्टिंग जो है का सिलसिला जो है अब बढ़ा दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता सनम एजाज की श्रीनगर से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सियासी बुखार चढ़ा ना भी हो, लेकिन बुखार इन दिनों हर गली नुक्कड़ पे देखा जा रहा है और ये कोविड का बुखार है। कल जो ब्लास्टिंग हुई है उसके बाद सबको हिला के रखा हुआ है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कल जो बड़ी संख्या में केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें सरकार का एक अहम रोल यह है कि सरकार ने बड़े पैमाने पे टेस्टिंग की है और जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ही पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। और यूं हम नेगेटिव खाता तो नहीं लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव खाते पर नजर रखते हुए डर भी जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने कुछ ये भी बताया कि डरने की बात नहीं है, लेकिन सरकार ने आज ये भी बताया कि डरना एक तरफ, लेकिन डरने के साथ साथ हमें एहतियात तब तक नहीं बदलनी है, तब तक नहीं छोड़नी है जब तक हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं। और दुनिया से लेकर जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों से लेकर कश्मीर की गाइडलाइन अलग अलग इलाकों तक जो कोविड के लेटेस्ट सिचुएशन बनी हुई है उसमें डर भी है, खौफ भी है, लेकिन डर और खौफ के बीच में एहतियात जरूरी है। और इसी एहतियात पर नजर रखने के लिए इंतजामिया शहर में थी, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर भी शहर में थे, ट्रैफिक हुकाम भी शहर में थे, पुलिस अधिकारी भी शहर में थे। गांवों पे भी नजर रखी जा रही थी और गली नुक्कड़ पे बहस हो रही थी, उसमें भी चर्चा करते हुए यही बताया जा रहा था कि अभी इसके इम्तिहान और भी है। मुजम्मिल के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं श्रीनगर की, क्योंकि लगातार श्रीनगर से भी जो है कल 1700 से ऊपर पॉजिटिव केसेस देखने को मिले। और वहीं अब डीसी श्रीनगर द्वारा साफ तौर पर लोगों को आह्वान किया गया है कि ओमिक्रॉन वेव को भी बिल्कुल भी लाइटली ना लें। देखिए हमारे संवाददाता फैजल रियाज की ये श्रीनगर से खास रिपोर्ट। ओमिक्रॉन की थर्ड वेव वो जारी है। जम्मू कश्मीर में कल भी 6000 से ज़ायद केसेज जो मुस्बत पाए गए, जिनमें 4000 के करीब केसेस कश्मीर वैली से पाए गए और श्रीनगर में खाली 1700 के करीब जो केसेस पाए गए। डीसी श्रीनगर का कहना है कि हमें जो ओमिक्रॉन की वेव है इसको ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है। उनका कहना है कि अगर कुछ रिसर्च करते हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन के रिलेटेड या कोविड-19 के रिलेटेड, वो एक्सपर्ट्स खुद को समझते हैं और बड़े बड़े फैसले करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें जहाँ पे अभी तक कोरोना आउटब्रेक हुआ है, वहाँ पे अभी भी कोविड जो है डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, वो बिल्कुल अभी अबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। इसलिए हमें इसको ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें जो है एहतियात बिल्कुल बरतनी चाहिए और प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत है। और उनका ये भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला आता है कि लॉकडाउन लगाने, तो हम लॉकडाउन लगाने से हेजिटेट नहीं करेंगे, हम लॉकडाउन करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखेंगे तो एक्सपर्ट जो हेल्थ एक्सपर्ट्स कश्मीर के, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की ज़रूरत उस टाइम थी जब हमारे पास टूल्स नहीं थे। इस वक्त हमारे पास टूल्स है, हम कोविड के साथ कम्बैट कर सकते हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन के जरिए कोविड को हरा सकते हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन की जो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हम लगाएंगे तो उससे जो यहाँ की माशी हालत है उस पर भी असर पड़ सकता है और हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर भी असर पड़ सकता है। मजीद जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि अगर हम ओमिक्रॉन को अलाउ करते हैं वो डेल्टा को रिप्लेस कर सकते हैं और इससे जो है कोविड का खात्मा हो सकता है, वो हमारे लिए जो है अच्छा साबित हो सकता है। हमें जो है ओमिक्रॉन को जो है अलाउ करना होगा ताकि वो रिप्लेस कर सके और ओमिक्रॉन के जरिए ही जो है कोविड का खात्मा हो सकता है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, JK 24/7। तो चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे बडगाम की, जहां पर आज बडगाम में जो है दूध पथरी को विंटर्स गेम के लिए घोषित कर दिया गया है और डीसी बडगाम और डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आज वहां पर इनॉग्रेशन की गई। देखिए जहूर की ये खास रिपोर्ट बडगाम से। जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और डीसी साहब की गाइडेंस के तहत हमने दूध पथरी को पहले ही जो है वो एक ऑर्बिट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसी कड़ी के तहत जो है विंटर डेस्टिनेशन दूध पथरी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है हमारे टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलती है, एक्सेप्ट पोनी राइड वगैरह उनको मिलता है। लेकिन उनके एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हमने यहाँ आज 2-3 जो है वो विंटर एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें ख़ास तौर से स्नो बाइकिंग है, ATVs का चलना है और इसके अलावा जो स्कीइंग है यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे जो है बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोप है स्कीइंग के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विंटर्स में अक्सर गुलमर्ग में ही ज़्यादा रश रहता था, लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे हमने जो है पिछली बार ये फैसला लिया है कि अब की बार हम सोनमर्ग को, यूसमर्ग को और दोदपथरी को जो है एज विंटर डेस्टिनेशन जो है प्रमोट करेंगे अलॉन्ग विद पहलगाम। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो बर्फबारी हुई है, मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे अच्छी बर्फबारी अगर हमें देखने को मिलती है वो दोदपथरी में मिलती है। और ये जो एक्टिविटीज़ आज यहाँ शुरू हुई है, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमें इस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ के लोकल यंगस्टर्स हैं, जो कि यहाँ के नौजवान हैं, उनके लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो फराहम करने में हमें मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो टूरिस्ट यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से जो लोग आते हैं, और जो यहाँ के लोकल टूरिस्ट जो है उनके लिए भी जो है एक अच्छा स्कोप है। जब वो यहाँ आते हैं तो पूरा दिन भर अपनी एक्टिविटी जो है यहाँ करके जो है पूरा दोदपथरी की खूबसूरती का नज़ारा ही नहीं बल्कि दूसरे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दोदपथरी में यहाँ पे लोकल जो कुजीन है, चाहे यहाँ की मक्की की रोटी हो, यहाँ चाय हो, तो यहाँ के लोकल लोगों के अलावा जो है टूरिस्ट भी जो है उसको देख करके बड़े खुश हो जाते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। सर मुझे लगता है कि डीसी साहब के ज़रिए से और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ज़रिए से उसमें ऑलरेडी एक पहल हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उसमें टॉप लेवल पे जो है वो ऑनरेबल एलजी साहब के ज़रिए से, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़रिए से जिस तरीके का इंटरवेंशन हुआ है, और मुझे लगता है वो हाईएस्ट लेवल पे जो है वो बात उठ चुकी है। नॉट ओनली इन दोदपथरी बल्कि यूसमर्ग में या इसी तरीके बंगस में या गुरेज़ में, जो भी हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, लेकिन टूरिज़्म का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो उन जगहों के लिए मोबाइल नेटवर्क देने का जो ऑलरेडी प्लान जो है वो किया जा चुका है, इनिशिएटिव ले चुके हैं, और उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ को एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दैट। और मुझे लगता है उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में उसमें एक अच्छी खासी पेशरफ्त हो, वो एक्सपेक्ट्स हो, और उससे हमारी ये ऑर्बिट डेस्टिनेशन जो है इनको और भी बढ़ावा देने में हमें मदद मिलेगी। टूरिज्म आपसे बात कर रहे थे, इसी साल ये डिसीजन हुआ कि हम दोदपथरी, यूसमर्ग वगैरह को सर्दियों में भी खोल के रखेंगे। तो ये पहली पहल है और उसकी वजह से टूरिस्ट जो इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर। तो उससे मज़ीद बढ़ावा देने के लिए आज हमने यहाँ पर स्कीइंग है, स्नो बाइकिंग वगैरह वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल पर ये चलेंगी ऐसी चीज़ें, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो इन एक्टिविटीज़ से लुत्फ़अंदोज़ भी हों और यहाँ आने का उनका मकसद जो है वो भी पूरा हो। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, जैसे अभी आपने मोबाइल टावर्स की बात की, तो रीज़न इसमें यही रहता था कि आपकी ये डेस्टिनेशन जो थी वो 6 महीने बंद रहती थी। तो कोई भी मोबाइल कंपनी जो है वो सोचेगी इस बारे में कि उसका कास्ट बेनिफिट रेशो क्या है उसमें। और जबकि हमने सड़क भी खोल के रखी है, बाकी चीज़ें भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप टूरिस्ट का फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो मोबाइल कंपनीज भी सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया हुआ है इस लेवल पर। आई होप कि मोबाइल टावर भी जल्दी लग जाएंगे। और जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे लोग जो हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो भी साथ में जनरेट हों, लोगों को साथ लेके चलना है। आई होप ये जो विंटर एक्टिविटीज़ हैं ये सारी उसमें भी मदद करेंगे। सीईओ साहिबा से भी मैंने बात की है कि आगे समर के लिए एक कंप्रिहेंसिव प्लान बना लें, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पर, क्या क्या हमें काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो इस साल हमने विंटर में भी थोड़े स्मॉल स्केल पर ये कुछ एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की है, तो अगले साल के लिए वो भी एक कंप्रिहेंसिव प्लान ये बनाएंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे, और इंशाल्लाह अगले समर में और बेहतर तरीके से ये जो दोदपथरी आपका एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो काम करें। सर जिले के दोदपथरी एक बहुत खूबसूरत जगह है, आप खुद भी देख रहे हैं, खासकर विंटर में जब हैवी स्नोफॉल यहाँ पर होता है। तो मेरी उनको रिक्वेस्ट और इन्विटेशन है कि यहाँ पर आएँ, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त अहबाब जो हैं घर वापस जाके उनको भी बताएं, लोग यहाँ पर आए। ये बहुत अच्छी जगह है टूरिज़्म के हवाले से। दोदपथरी में अभी तो मैंने देखा कि यहाँ पर टूरिज़्म अच्छा खासा आ रहा है, सुनने को आया है, लेकिन टूरिस्ट तभी रागिब होते हैं, तभी अट्रैक्टिव होते हैं जब उनको कुछ करने को मिलेगा, कुछ एडवेंचर, जिस तरह से स्कीइंग होती है, स्लेजिंग होती है, ट्यूबिंग होती है, स्की बॉब होते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने से रोज़गार भी बढ़ेगा, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी यहाँ फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस अच्छी तरह से हो और लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। एज ए स्कीयर मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी मेरा एक ही मकसद है, गोल है, यहाँ के जो लोकल हैं उनको पहले मैं सिखाऊँ, ठीक है, उनको मैं वे दिखाऊँ हाउ टू अर्न। तो जब वो सीख जाएंगे हाउ टू अर्न, तो नेचुरली यहाँ पर ये जो स्कीइंग कम्युनिटी है डेवलप हो जाएगी। तो डेवलप होने के बाद यहाँ पर जो लोकल यूथ है उनको फ़ायदा मिल जाएगा रोज़गार के तरह से। ज़िला बड़गाम में सियाहती मकाम दोदपथरी को अब विंटर गेम्स के लिए
मुंतखब किया गया है, जहां पर डायरेक्टर टूरिज्म और डीसी बडगाम ने इनाग्रेशन किया एटीवी राइड, मोटर बाइक राइडिंग और स्कीइंग का। ये जो एटीवी मोटर बाइक है ये 2-in-1 है, बर्फ़ पर भी चल सकती है, ऑन रोड भी है। ये डायरेक्टर टूरिज्म का यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए यहाँ पर अच्छे फैसिलिटी और यहाँ पर बहुत से अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं सयाहती मकाम दूध पथरी में। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। तो चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे पुलवामा की, जहां पर लगातार लोग जो हैं पीने की पानी की किल्लत से जो है गुजर रहे हैं और लोग साफ तौर पर लोगों का कहना है कि वहां पर उन्हें पीने का पानी जो है नसीब नहीं हो पा रहा है और अब लोग काफी ज्यादा रोष में जो है नजर आ रहे हैं। देखिए मुजम्मल की ये पुलवामा से खास रिपोर्ट। 5 गामों मज सारे खोत ज्यादा पथ खोर आमुत त्रावन यह सोन बानगुड़, जन तमाम सहूलियतों निश महरूम रोदमुत। सारे खुद सख्ती सह गो आब ये सात सख्ती आई पतम लट गई आज ब्रो 2-3 वरी महकमे पैचीस इन जन दफ्तर हेड ऑफिस गंगोवा, तमो तुज तो दिख स्कीम यस जन वहाँ तैयार गई, मगर अत वन कल ग चालू, सुबह ग चालू, पगह ग चालू, गई नहीं ये चालू कहीं। हम वहाँ पूरा बनगुंड में हैं जहाँ पे लोगों ने आज एहतजाज किया था और लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। बिल्कुल हम बड़े अरसे से पानी से मुतासिर है और पाइपें तो बिछाई है, लेकिन जो स्कीमें यहाँ पे बनी है बिल्कुल भी कोई स्कीम यहाँ पे मौके पे काम नहीं करती है। और वो आला हुकाम से ये अपील दरखास्त करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पानी नहीं है, क्योंकि आज सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में अगर पानी ना हो, बिजली ना हो तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के मुकामी लोगों से बात की, मुकामी लोगों ने ये बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इल्तिजा करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे, ताकि जो हमारी औरतें बच्चे हैं ताकि वो पानी से महरूम ना रहे, क्योंकि आज सर्दी का मौसम है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुजम्मिल, JK 24/7 पुलवामा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सोपोर में, जहां पर आज स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि पिछले 1 साल से जो है उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए नदीम की ये सोपोर से खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की अगर बात करें तो आज सुबह जो है सोपोर में एक धरना प्रदर्शन देखने को मिला। अगर बात करें जो स्ट्रीट वेंडर्स की जानिब से एक धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार अगर हम देखें स्ट्रीट वेंडर्स का ये कहना है कि हम जो है मुश्किलातों का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है उनको मार्केट्स के अंदर जो है अब बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, तो उसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रही है, जिसके चलते अगर देखें जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो लगातार जो है मुश्किल का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज एक बार फिर जो है इकबाल मार्केट के सामने जो है इन्होंने आज क्लॉक टावर के सामने एक धरना प्रदर्शन फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया। इन्होंने MC सोपोर या अगर हम देखें जो सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ जो है आज धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि लगभग पिछले 1 साल से जो है हम सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है और लगातार हम ADC ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी जो है हमें कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते जो है हम मुश्किलातों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि पिछली बार भी जो है 1-2 महीने पहले भी इन्होंने जो है इकबाल मार्केट के बीचों बीच एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें अगर हम देखें मसरत निसार कार जो कि चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर है, उन्होंने भी जो है इस धरना प्रदर्शन में इनका साथ दिया था और उनका भी ये कहना था कि इनके लिए जो है एक मखसूस जगह दी जाए ताकि ये गरीब आवाम जो है, ये स्ट्रीट वेंडर्स की अगर हम बात करें तो ये एक गरीब तबके से ये लोग होते हैं और इनके लिए जो है एक मुकर्रर एक जगह की जाए और जिसके चलते जो है ये भी अपना रोजगार कमा सके। लोगों की यही डिमांड है कि ये ADC सोपोर से, ये सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हुए नजर आए कि हमारे लिए जो है एक मखसूस जगह दी जाए ताकि हम भी जो है अपना घर अपना पेट जो है वो पाल सके। लेकिन अभी तक जो है इनके लिए कोई मखसूस जगह मुकर्रर नहीं की जा रही है, जिसके चलते जो है ये रोज़ सड़कों पर देखने को मिल रहा है और अब एक बार फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे लिए जो है एक मखसूस जगह दी जाए ताकि हम भी जो है अपने घर को अपने बच्चों को पाल सकें। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कब तक इनके लिए एक मखसूस जगह दे, इनके लिए जो इनके मुतालबात है वो पूरे करें और इनकी जो देरियाना मांग है उसको पूरा किया जा सके। JK 24/7 के लिए सोपोर से नदीम।
तो चलिए अब बात करते हैं अब डोडा की, जहां पर अगर कल बात करें तो लगभग 60 के करीब जो है कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। और अभी भी अगर डोडा सिटी की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वसीम गट्टू की ये डोडा से खास रिपोर्ट। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना का कहर बिल्कुल जारी है। वहीं पे अगर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी कोविड के मामले दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कल के आंकड़े की बात करें, कल लगभग 60 के आसपास यहाँ पे केसेस आए हैं। और जिस तरह से आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से कुछ नाके जो है रीएक्टिवेट किए गए हैं। जो सबसे बड़ा नाका हमारा असर में था, वहाँ पे नफरी भी बढ़ा दी गई है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साथ ही साथ कोविड का टेस्ट भी होगा। और जिस तरह से आपको बताऊं कि डोडा घाट रोड, वहाँ पे भी इसी तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और कोविड का टेस्ट होगा। और डोडा गणपत ब्रिज इसी तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। अलग अलग नाके जो हैं इसी तरह से डोडा अग्रमाबाद जो है और डोडा भरत रोड इसी तरह से कोविड टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वहाँ पे अमला बिठाया गया है हेल्थ का और पुलिस का अमला वहाँ पे बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की सब लोगों से यही अपील है कि वहाँ पे जो भी अमला बैठा है उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। मगर डोडा की अगर हम बात करें, खास करके टाउन के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मास्क बहुत कम पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं, इनकी राय क्या है, क्या है मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को। आपका वेलकम है। थोड़ा सा ये बताएं, जिस तरह से कोविड के मामले जो है दिन ब दिन डोडा के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कल भी जो आंकड़ा है 60 के आसपास लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, क्या बताना चाहोगे? क्योंकि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कहीं भी किसी की भी फरियाद जो भी होती है, जो भी शिकायत, इसमें इनका भरपूर ताउन होता है हमारे साथ और ये फौरी उस पर एक्शन करते हैं। और पिछले लॉकडाउन में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत बेडर हो गए हैं, बहुत कम मास्क पहनते हैं। जैसे कि पुलिस के द्वारा भी यहाँ काफ़ी ऐलान किए जाते हैं, डीसी साहब भी बार बार निकलते हैं, लोगों को समझाते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये बीमारी किसी एक की नहीं है, इसमें अगर एक मुतासर होगा उसके साथ पूरा घर के साथ पूरा गांव मतलब इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसके बावजूद अब शिकायत यही है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ मतलब गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिकें हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं चोरी ट्यूशन, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर भी रोक लगाए। जैसे यहाँ बस स्टैंड में एक बिल्डिंग है, वहाँ काफ़ी डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ कल गया था, वहाँ से चक्कर लगा मुझे, तो वहाँ कम से कम हज़ारों के हिसाब से लोग अंदर बैठे थे। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन पिछली बार यहाँ काफ़ी गवर्नमेंट ने, मजिस्ट्रेट ने काफ़ी मेहनत की, उसके बावजूद बहुत सारे कम केस हुए जो अल्लाह की मदद से वो ठीक भी हो गए, कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। लेकिन इस बार जिस तेज़ी से ये केस बढ़ रहे हैं तो हर एक को डर लगता है कि अल्लाह हम पर रहम करे, बहुत मुश्किल है। तो मजिस्ट्रेट का हम शुक्रिया करते हैं, ये काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन कम से कम जो ये गाड़ियों में ओवरलोड है बैठे थे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन पिछली बार यहाँ काफ़ी गवर्नमेंट ने, मजिस्ट्रेट ने काफ़ी मेहनत की, उसके बावजूद बहुत सारे कम केस हुए जो अल्लाह की मदद से वो ठीक भी हो गए, कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। लेकिन इस बार जिस तेज़ी से ये केस बढ़ रहे हैं तो हर एक को डर लगता है कि अल्लाह हम पर रहम करे, बहुत मुश्किल है। तो मजिस्ट्रेट का हम शुक्रिया करते हैं, ये काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन कम से कम जो ये गाड़ियों में ओवरलोड है, बाकी इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और नाके जो इन्होंने बढ़ाए हैं इन पर भी चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई सवारी मास्क नहीं पहनती है, क्यों नहीं पहनती है, हालांकि ब्लॉक की तरफ से हर किसी तरफ से फ्री मास्क दिए जाते हैं, सारा कुछ। तो इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। ये वबा कोई छोटी वबा नहीं, ये बहुत, इसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को रुला दिया है। तो हम कौन सी इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे सुना आपने कि आम इंसान का क्या कहना है। जिस तरह से इनने बताया कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी गाइडलाइंस हैं, जिस तरह से आपको बताऊं कि कल जो है 60 के आसपास केसेस आए हैं और दिन ब दिन जो है आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी गाइडलाइंस है, हमारी तरफ से भी सब लोगों को अपील है, जो भी गाइडलाइंस है SOPs पे ध्यान दीजिए। घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो मास्क पहनिए, बिला वजह घरों से बाहर मत निकलिए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट कीजिए। जो भी गाइडलाइंस है उन पर ध्यान दीजिए ताकि इस महामारी से हम लोग बच पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब सांबा की ओर। आपको बता दूं कि सांबा के नड़ ब्लॉक की बात करें तो पिछले 1 साल से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहां पर सड़क का संपर्क ही नहीं है और ऐसे में लोग जो हैं दरिया पार करके जाने को मजबूर हैं और साफ तौर पर अब लोगों का गुस्सा जो है झलकने लगा है। देखिए ऋषि खजूरिया की ये सांबा से खास रिपोर्ट। सांबा जिला के पहाड़ी क्षेत्र नड इलाके में मौजूद हैं और नड इलाके के गांव तंथ और सराई के लोगों को आज काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
क्योंकि इनको आज तक रोड कनेक्टिविटी जो है वो हासिल नहीं हो पाई है। आज तक चलने के लिए रास्ता इन लोगों को नहीं मिल पाया है और आज यहां इन गांव के लोग जो मजबूरन इसी दरिया को क्रॉस कर कर अपने घरों की ओर जाते हैं और अपने कामकाज की ओर जाते हैं। और इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले, वो भी इसी दरिया को पार कर कर जाते हैं। और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल किस तरह से लेकर जाना है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर किसी के पास कोई अपनी कन्वींस कोई गाड़ी है तो वो भी इसी दरिया से अपनी कन्वींस लेकर गुजरता है। लेकिन जब पानी का फ्लो दरिया में ज्यादा हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिंदगी की रफ्तार थम जाती है। लोग चाहते हैं कि जो दरिया के साथ साथ ये पाथ आप देख रहे हैं, अगर ये रोड लिंक जो है वो नड से मिल जाए तंत गांव की ओर और सराई गांव की ओर, तो यहां इनको काफी राहत जो वो मिलेगी। और उसी के साथ साथ गांव की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, जो ये आप ये वाला रास्ता देख रहे हैं, तो ये रास्ते भी ठीक हो जाएंगे, इन रास्तों को भी बना दिया जाएगा। लेकिन मेन रोड लिंक अगर मिल जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। काफी दिक्कतें इनको पेश आ रही हैं। यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आज वो नुमाइंदे कहां पर हैं जो ये कहकर गए होंगे कि हम इसका कोई हल जरूर करेंगे, लेकिन आज तक नहीं निकला। पंच सरपंचों की बात करें तो वो कहां पर है, ये सारी बातें यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या क्या इनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल सिंह है। अच्छा जी सर। क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं आपको इस रास्ते को लेकर? आज के इस आधुनिक दौर में भी आपको चलने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल सर। सर आज तक हमें जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे गाँव के निवासियों को। आजकल की जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में कोई ऐसा रास्ता नहीं जो नहीं बना है। सिर्फ एक ही रास्ता है हमारा, जो नडगा जो तंत में जो सराय वैली जुड़ता है, और जो पहला रास्ता है जो आज तक कोई काम सफल नहीं हुआ। जी सर। तो क्या आप कहना चाहते हैं? सर हमें बहुत ही मुश्किलों से गूंजना पड़ता है रास्ते के लिए। अगर इस खड्ड में अगर थोड़ी सी बाढ़ आ जाए तो हम अपने बच्चे स्कूल के लिए हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते। अगर कोई बच्चा जो स्कूल अगर ऑलरेडी गया होगा पढ़ने के लिए, अगर ऊपर से बाढ़ आ जाए, वो स्कूल के स्कूल ही रहते हैं, मतलब उस वाले उस साइड, इस वाले इस साइड। हमें मतलब रास्ते की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें हाँ, ये नुमाइंदे हमने हमारे जो एक्स MLA थे मनियाल साहब, उनको भी हमने मौके पे ऑन ग्राउंड उनको ये रास्ता दिखाया था। और उसके बाद श्री जशपाल कुंडल साहब जी आए थे इस रास्ते को, उसको भी हम मौके पे ये रास्ता हमने उनको दिखाया था। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम आपका ये रास्ता बना के छोड़ेंगे। उन्होंने हमारे प्लान ही रखाते थे हमारे रास्ते के, आपका प्लान जो कि रख लिया हमने, आपका इस साल का काम लग जाएगा। पर हम 26 सालों से ये सुन रहे हैं, आज तक कभी भी ये काम हमारा हुआ है। ये तैयार नहीं हुआ है तो काम 1-2 बार नरेगा 1-2 लाख आता, उसमें जो बरसात में जैसे खराब हो जाता है फिर बाद में, तो हमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। इधर बच्चों के लिए जहाँ हमारी कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई यहाँ शादी वगैरह कोई बच्ची को हम कर नहीं सकते अभी तक, क्योंकि गाड़ी घर में नहीं पहुँचे तो कोई मानता नहीं है रिश्ते। और पढ़ने को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, बच्चा ऐसे स्कूल नहीं जा सकता। कई बार बच्चे बारिश की वजह से घर में रहते हैं, स्कूल जा नहीं सकते, और ऐसे हमें रेंट पे रहना पड़ता है। फिर बच्चों मजबूरी के कारण रेंट में हम 5-10 हज़ार किराया देकर महीने का बच्चों को उधर पढ़ाने के लिए बेचना पड़ता है। फिर तो बहुत ही दिक्कत आती है। हमने बोला, सभी को बोला, हमने, आप पूछ सकते हैं उनको कि हमने बोला, मैं बहुत बार ऑफिस में भी गई हूँ और वीडियो ब्लॉग में भी गई हूँ और बहुत बार बोला। और देखते हैं रास्ता सभी आते हैं, पर बनाने की कोई किसी ने भी हिम्मत नहीं की इधर की रास्ता हम बनाएं। अच्छा। तो हमें आप ऐसे आप हमारी बात रख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया है। तो रास्ते की बहुत ही मुश्किल है। कितने घर हैं यहाँ इस गांव में? भी 30-40 घर हैं। अच्छा। बच्चे बूढ़े सब, मतलब बहुत ही मुश्किल है लोगों को। और थक गए हैं, हम थक गए हैं, बोल के थक गए हैं। और कहीं तो ऐसे चुप करके बैठे, अभी तो बनेगा नहीं, हम क्या करें, मजबूरी कारण रह रहे हैं। करेगा हम भी जिला प्रशासन सांबा से अपील करेंगे कि तंत गांव और सराई गांव जो कि नड इलाके का है, यहाँ तक रोड लिंक जो है वो मुहैया करवाया जाए किसी तरह से, ताकि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी पाएं, यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ पाएं और लोगों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अस्पतालों में भी अगर जाने की जरूरत पड़ती है किसी पेशेंट को, तो वो आसानी से अस्पताल तक पहुंच पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी जिलों से कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए उनकी भी एक रिपोर्ट। मार्केटस मज कहें आज बाजार तरह इंसान अगर रपे 100 योर ये तरह पे चोट बेतर माज पावा क्या हो बाक सोरे ग योर माज कहें यप बेकारी काम तो बना कुछ जाए बिचारस
मजूर करे कम सच कहें या हर कह चीज सब्जी नी तरह माज नी तरह कह घरेलू आइटम बूट नी तो कह चीज प्रथन वोल अहन मसाल चीज घरेलू चीज यम आसमानी रेट कहें सन नजर इंसाफ गो पर्टिकुलर चीज द्रोग कि सालिम मार्केट वनस सोरे मार्केट वनस द्रोग यमन जनाब वनस कुन मामलस यमन क्या परेशानी हाल वनस लॉकडाउन वन बह बहन नीर अगर बह नीर खबर अब वन बंद हु इंसान गसान कर क्या परेशानी मत गसान चलान कर जनाब अच्छा इस कोविड से पतम अकिस दोन वन गो नुकसान लुकन वारिया ज्यादा तो अगर अजीज कत करो मतलब मजूरन गो वारिया नुकसान बाकी गो नुकसान तम हिसाब गो वनकस मार्केटस मज मतलब आसाइश मतलब कुन रंग गवर्नमेंटस पे हेकान रेट्स बनावन कुन चाहे सब्जी अनो कह अनो तथ मुतलिक क्या वन ये गवर्नमेंटस के हर कुछ फैसिलिटी में सहूलियत ये सहूलियत आए दो दो पतली गसान साल गसान कहें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जिक्र किया जाए तो लगभग 27,000 के लगभग इस समय कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े जो है वो टच करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो JKSSB द्वारा जो है एक एग्जाम्स कंडक्ट किया गया और छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर कोरोना काल के दौरान जो है वो पूरी तरह से धज्जियाँ जो है वो उड़ती हुई नजर आई हैं। हालांकि जो एग्जाम था मगर वो एग्जाम यहाँ पर जो है रीशेड्यूल उसको कर दिया गया। हालांकि दूर दराज इलाकों से छात्र यहाँ पर पहुंचे, छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे एग्जाम के लिए और उसी के बाद आज चूंकि ये आरोप है, क्या आरोप क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जावेद है, मैं पुंछ से हूँ। जी तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया था तो मैंने देखा यहाँ पे तो एग्ज़ाम का तो कुछ माहौल नहीं लग रहा है यहाँ पे कि JKSSB ने जिस तरीके से एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाने की कोशिश की है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कंप्लीट फेल हो चुका है। तो सामने आपको ये दिख रहा है कि वो उस चीज़ में फेल हो चुकी है। जो उसने दावे करे थे कि नहीं ठीक है हम एग्ज़ाम करवा देंगे, एक छोटा सा एग्ज़ाम है ये तो कोई इतनी बड़ी भीड़ नहीं होगी, ठीक है बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो हम उसको फेयर एग्ज़ाम करवाएंगे, जो पॉजिटिव हैं उनको हम अलग से जो है वो रूम प्रोवाइड करेंगे। तो वो ये सब कुछ जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो जब इनको बोला गया था कि पोस्टपोन करने के लिए तो इन्होंने तो पहले माना नहीं। दूसरी बात सर ये कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाला और सर मेरे साथ मेरे फ्रेंड है सर वो राजस्थान से आए हुए हैं स्पेशल पेपर देने के लिए, अब उनकी आज वापसी है। तो आज के इस प्रोग्राम रिपोर्टर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।